तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेबिट हॉरर पॉडकास्ट के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। अपने फ़ोन से करिए, दूसरे के फ़ोन से करिए, सबके फ़ोन से करिए, लेकिन प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम डेली नई वीडियोस डालते हैं यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू। तो आज की जो कहानी है वो एक अर्बन लेजेंड के ऊपर है। एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसे नालेबा के नाम से बुलाया जाता था। नालेबा मीन्स होता है कम टुमारो, यानी कल आना। अब ये कल आना शब्द सुन के एक मूवी ज़रूर आई होगी, स्त्री नाम से। तो जी हाँ, वो स्त्री इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम इस अर्बन लेजेंड की रियल कहानी, रियल सच्चाई जानेंगे कि ये एक्चुअली में कहाँ घटी थी, और उसका पूरा इतिहास जानेंगे कि लोग वहाँ पे नालेबा क्यों लिखते हैं, ये चीज़ आई कैसे, किसने बताया कि नालेबा लिखने से ऐसा कुछ होता है। तो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने हेतु हम ये कहानी शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है नालेबा की, ये 1990 से शुरू होती है। 1990 में ये जो नालेबा नाम से अर्बन लेजेंड था, ये अर्बन लेजेंड ओरिजिनली मालेश्वरम गांव से है, जो कि बेंगलोर में है, कर्नाटका के। कर्नाटका एक साउथ इंडियन स्टेट है और बेंगलोर उसकी कैपिटल है। और जो मालेश्वरम है वो वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध गांव है। उस गांव में काफ़ी बड़ी आबादी रहती है लोगों की, तो उस गांव में दिन रात चहल पहल लगी रहती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस चहल पहल को बहुत दिनों के लिए, या ऐसा कहें कि बहुत महीनों के लिए बंद कर दिया। इसी मालेश्वरम गांव में एक परिवार रहता था। एक छोटे से घर में एक छोटा सा परिवार। एक अंधेरी रात को उस परिवार में सब लोगों ने अपना खाना खाया और सोने के लिए चले गए। और वो लोग सो ही रहे होते हैं कि इतनी देर में रात में उनका जो घर का दरवाज़ा होता है वो कोई बहुत तेज़ से खटखटाता है। जो पति होता है उसकी आंखें खुलती हैं इस शोर से, और वो देखता है कि एक आवाज़ आ रही है बाहर से। और ये कोई अनजान आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ उसके एक रिश्तेदार की है। और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा हूबहू होती है कि वो तुरंत पहचान जाता है कि ये मेरे किसी रिश्तेदार की आवाज़ है। और वो झट से भाग के दरवाजे की तरफ पहुंचता है, क्योंकि आधी रात को रिश्तेदार अगर आपका गेट खटखटा रहे हैं तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में यही आएगा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। अब यही चीज़ उस आदमी के दिमाग में भी आई, और वो भाग के दरवाज़ा खोलने लग गया उन्हें अंदर लाने के लिए। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल रहा था, उसने देखा कि बाहर कोई है ही नहीं। जो आदमी की आवाज़ आ रही थी ना, उसके रिश्तेदार के रूप में, वहाँ कोई आदमी था ही नहीं। वहाँ एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ थी, बहुत जला जला सा चेहरा था, बहुत ज़्यादा। और वो देखता है कि वो औरत उसके सामने उसी के रिश्तेदार की आवाज़ में उससे बातें कर रही है, उसको बुला रही है, जैसे अभी उसने दरवाज़ा खटखटाते हुए बुलाया था। और इससे पहले वो आदमी उस औरत से पूछता कि वो कौन है, कहाँ से आई है, उस औरत ने उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया, एक जानलेवा हमला, जिससे उस आदमी की उसी वक्त जान चली गई। अगली सुबह ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, और सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास की जितनी भी जगहें थी वहाँ पे फैल गई कि एक आदमी इतनी बेरहमी से मारा गया। पुलिस आई, रिपोर्ट दर्ज की गई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो पुलिस का भी पहला शक यही था कि शायद ये किसी आदमी ने किया हो, और पुलिस ने उस बंदे की तलाश को शुरू कर दिया जिसने इसे मारा था, क्योंकि उनके पास यूजुअली यही केसेस आते थे, मारदार, मर्डर के। तो उनका पहला शक, जो पहला व्यू था उनका भी यही था। ये हो सकता है किसी ने आपसी रंजिश में इन्हें मारा हो, या हो सकता है कोई क्रिमिनल हो जो घूम रहा हो ऐसी, उसने इन्हें मारा हो। लेकिन किसी के मन में 1% भी ख्याल नहीं आया था कि हो सकता है ये कुछ ऐसा हो जो हमारी सोच से बहुत परे है। खैर, अगला दिन भी उस गांव के लिए कोई अच्छा नहीं बीता। ये पूरा सेम इंसिडेंट दोबारा से हुआ। एक और आदमी ने अपनी जान खो दी, और उसके परिवार वालों ने बताया कि जब ये गेट खोलने गए थे तो इनके एक रिश्तेदार की आवाज़ सुनाई दी थी इन्हें, इसलिए ये उठ के गेट खोलने गए थे। और जैसे ही इन्होंने गेट खोला, सेम वही औरत आई और उसने अपने नाखूनों से इसे मार दिया। इस बार भी पुलिस ने इसे एक और मर्डर समझा और इसकी भी इन्वेस्टिगेशन एज अ मर्डर ही करी। गांव में धीरे धीरे
मातम का माहौल हो रहा था, क्योंकि रोज़ाना किसी न किसी आदमी की जान जाए जा रही थी। गांव वाले ने बहुत सारी प्रेयर्स करी, पूजा पाठ करी, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी गांव में अर्थियां उठने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था। गांव में पंचायत बैठी और पंचायत वाले इसी निर्णय पे पहुंचे, ये सारा काम किसी सीरियल किलर या किसी पागल का नहीं हो सकता, ये किसी इंसान का ही काम नहीं हो सकता, तो ये पक्का कोई भूत या चुड़ैल हो सकती है। क्योंकि ये भूत या चुड़ैल हो सकती है, इसका जो पहला प्रूफ था वो यही था कि एक आदमी इतनी आवाज़ों में किसी बंदे के रिश्तेदार की आवाज़ में बात नहीं कर सकता, तो ये पक्का कोई सुपर नेचुरल बीइंग है या कोई पैरानॉर्मल बीइंग है जो आम आदमी से, हम आपसे परे है। तो पंचायत वाले इस निर्णय पे पहुँचे कि ये पक्का किसी चुड़ैल का काम हो सकता है, जो गांव के भोले भाले लोगों को अपनी शक्तियों के लिए मार रही है। और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा और सड़क पे इधर उधर घूमेगा भी नहीं, अपने खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लेगा, कोई कितना भी बुला ले गेट नहीं खोलेगा। ये स्ट्रिक्ट रूल बना दिया गया था उस गांव में, और सबको बता दिया गया था कि अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। और जैसी ये सारी चीज़ें लागू हुई उस गांव में, जिस गांव में एक वक्त पे इतनी चहल पहल होती थी, अब वो एकदम सुनसान हो चुका था। रास्ते पे कोई नहीं दिख रहा था और हर किसी के घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव में अंधेरा और मातम छा चुका हो। और ये चीज़ आग की तरह हर जगह फैल गई, आसपास के गांव में भी, और आसपास के गांव वालों ने भी ये सेम रूल अपने अपने गांव में अप्लाई कर दिया। एक रात उस चुड़ैल ने एक घर के दरवाजे पे तेज़ से खटखटाया और अंदर एक हाउसवाइफ सो रही थी अपनी फैमिली के साथ। तो जो चुड़ैल थी उसने उसके हस्बैंड की वॉइस में उसे बाहर बुलाने के लिए बोला कि बाहर आ जाओ, जल्दी से गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। ये सुन के उस औरत का पूरा शरीर कांपने लगा था, क्योंकि उनका जो हस्बैंड था वो उनके बगल में ही लेटा हुआ था। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बस सुनी थी, बट ये सारी चीज़ें उनके घर के बाहर हो रही थी। ये सुन के, ये देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और उनके अंदर हिम्मत नहीं आई दरवाज़ा खोलने की। और जो चुड़ैल थी वो बार बार बुलाई जा रही है, अभी भी वो रुक नहीं रही थी, लेकिन उस औरत की हिम्मत नहीं हुई वो दरवाज़ा खोलने की। तो उस वाइफ ने क्या किया कि वो एक विंडो के पास गई और खिड़की से बाहर झांकने लग गई, देखने लगी कि कौन खटखटा रहा है। और जब वो देखती है कि बाहर कौन खटखटा रहा है, तो उसे दिखता है कि वहाँ कोई है ही नहीं, पूरा सन्नाटा, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। उसके घर के बाहर कोई नहीं दिख रहा था उसे खिड़की से। तो उसने सोचा कि क्या पता वो चुड़ैल जा चुकी हो, तो वो वापस आई और अपने हस्बैंड के बगल में लेट गई। और जैसे ही वो लेटी, वो आवाज़ उसके हस्बैंड की दोबारा शुरू हो गई। दोबारा से गेट खटखटाया गया और दोबारा से वो चुड़ैल उसके हस्बैंड की वॉइस में उसे बुलाने लगी। अब वो वाइफ इतना ज़्यादा घबरा गई इस चीज़ से कि उसने गुस्से में डर के मारे उसको बोल दिया कि नाले बा। कन्नड़ा लैंग्वेज में, उनकी लोकल लैंग्वेज में उन्होंने बोल दिया कि नाले बा, मतलब कम टुमारो, कल आना। क्योंकि आप जब इतना डर जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप बोल क्या रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं करता इन चीज़ों में। जब ऐसा कुछ हो रहा होता है बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है। तो जो मन में आया उन्होंने वो बोल दिया। अब जब उन्होंने नालेबा बोला तो जो आवाज़ें आ रही थी वो अचानक से रुक गई और लगभग 20 मिनट या 25 मिनट तक वो आवाज़ आई नहीं। और एंड में उन्हें लगा कि क्या पता वो चुड़ैल आगे चली गई हो, और वो सोने चली गई। अगले दिन उन्होंने ये बात पूरे गांव में बताई कि ऐसे ऐसे उनके घर पे चुड़ैल आई थी और उन्होंने घबराहट में नालेबा बोल दिया और वो चुड़ैल का जो खटखटाना था वो रुक गया। अब पूरे गांव वालों को लगा कि ये नालेबा शब्द जो है ये बहुत मतलब मंत्र जैसा है हमारे लिए, कि इससे शायद हमारे घर की सुरक्षा हो सकती है और ये जो मौतें हो रही हैं गिनी चुनी भी जो हो रही हैं ये रुक सकती हैं। तो उसके बाद से जब भी वो चुड़ैल किसी के घर पे खटखटाने आती गेट, तो गांव वाले उसे नालेबा बोलने लगते, नालेबा नालेबा। और ऐसा करने के बाद वो खटखटाने की आवाज़ रुक जाती थी वहीं। तो लोग समझ गए कि हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, ये हमारे लिए मंत्र जैसी है। तो कई लोग तो बोलने लग गए और कई लोगों ने अपने घर के दरवाज़ों पे नालेबा लिख दिया अपनी लोकल लैंग्वेज में, कन्नड़ा लैंग्वेज में, और ये चीज़ काम करने लगी। और उस चुड़ैल ने उन सारे घर पे जाना छोड़ दिया जिनके घर के बाहर नालेबा लिखा हुआ था। और इस तरह से ये पूरा नालेबा बोलने का प्रचलन शुरू हो गया। लोग घर पे लिखने लग गए, लोग बोलने लग गए नालेबा नालेबा, और उस चुड़ैल से अपने आप को बचाने लग गए।
हालांकि गांव में चहल पहल फिर भी उतनी ही रही, कम ही रही, क्योंकि अभी भी लोगों का बाहर निकलना मना था। क्योंकि आप गेट पे नालेबा लिख रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर घूम रहे हो तो आप उस चुड़ैल का शिकार बन सकते हो। तो अच्छा है कि आप अपने घर में रहो और बाहर गेट पे नालेबा लिखो और सो जाओ, और कोई बोलने आए तो नालेबा बोल दो। इस तरह से ये पूरा अर्बन लेजेंड शुरू हुआ, और इसके ऊपर बॉलीवुड मूवी तो बनी है स्त्री नाम से, जो मैंने आपको बताई दी थी। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि हम डेली आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस ला रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।